दिल्ली में हुई एक मुलाकात ने सत्ता के गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। एक 17 साल का छात्र जिसके खुलासे के बाद सीबीएसई में भूचाल आ गया। एक ऐसी जांच जिसके सामने आने के कुछ ही घंटों बाद बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू हो गई और फिर अचानक उस छात्र को बुलावा आया देश के सबसे बड़े विपक्षी नेता से। लेकिन आखिर उस बंद कमरे की मुलाकात में क्या बात हुई? राहुल गांधी ने उस छात्र से मिलते ही ऐसा क्या कहा जो अब पूरे छात्र आंदोलन का नया नारा बनता जा रहा है? क्या ये सिर्फ एक छात्र की लड़ाई है या फिर शिक्षा व्यवस्था से जुड़े उस विवाद की कहानी जो अब सीधे संसद और देश की राजनीति के केंद्र तक पहुंच चुकी है? और क्या सार्थक सिद्धांत की फाइलों में मौजूद दस्तावेज आने वाले दिनों में कई बड़े नामों की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं? आज हम आपको बताएंगे राहुल गांधी और सार्थक सिद्धांत की उस मुलाकात के अंदर की पूरी कहानी, जिसके बाद सीबीएसई विवाद अब केवल शिक्षा का मुद्दा नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा सवाल बन गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण साहनी। दरअसल हम बात कर रहे हैं 17 वर्षीय विशल ब्लोवर सार्थक की, जो कुछ महीने पहले तक देश के करोड़ों छात्रों की तरह एक सामान्य छात्र था। लेकिन आज स्थिति यह है कि उनके द्वारा उठाए गए सवालों ने सीबीएसई, शिक्षा मंत्रालय और केंद्र सरकार तक को जवाब देने पर मजबूर कर दिया है। एक ऐसा छात्र जिसने ना कोई राजनीतिक मंच बनाया, ना कोई संगठन खड़ा किया, लेकिन सिर्फ सरकारी दस्तावेजों और टेंडर फाइलों की बारीकी से जांच करके देश की सबसे बड़ी शिक्षा संस्थाओं में से एक की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। सार्थक ने अपने ब्लॉग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए दावा किया कि सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम यानी ओएसएम से जुड़े टेंडरों में कई गंभीर गड़बड़ियां मौजूद हैं। उनका आरोप था कि टेंडर की शर्तों में ऐसे बदलाव किए गए जिनसे कुछ चुनिंदा कंपनियों को फायदा पहुंच सकता था। सार्थक का कहना है कि उन्होंने सरकारी पोर्टल पर उपलब्ध दस्तावेजों की जांच के दौरान एक दो नहीं बल्कि करीब 15 ऐसी गलतियां और तकनीकी खामियां पकड़ी जो किसी भी निष्पक्ष खरीद प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर सकती है। शुरुआत में बहुत से लोगों ने इसे एक छात्र की सामान्य शिकायत समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब सार्थक लगातार दस्तावेज, तारीखें, टेंडर शर्तें और तकनीकी तथ्यों के साथ अपने दावे सार्वजनिक करते गए, तब मामला धीरे धीरे सोशल मीडिया से निकलकर राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन गया। देखते ही देखते लाखों छात्र, अभिभावक और शिक्षा से जुड़े लोग इस पूरे विवाद पर चर्चा करने लगे। लेकिन असली मोड़ तब आया जब संसद की शिक्षा संबंधी स्थायी समिति ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सार्थक को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया। सोचिए, एक 17 साल का छात्र जो अभी खुद उस शिक्षा की तैयारी कर रहा है, वो संसद से जुड़ी एक महत्वपूर्ण समिति के सामने बैठकर देश की सबसे बड़ी परीक्षा संस्था के टेंडर प्रक्रिया पर सवालों के साथ अपनी रिपोर्ट पेश कर रहा था। यह अपने आप में एक असाधारण घटना थी। सार्थक ने समिति के सामने कथित तौर पर वो सभी दस्तावेज, विश्लेषण, तथ्य रखे जिनके आधार पर उन्होंने अपनी पूरी जांच तैयार की थी। सूत्रों के मुताबिक समिति के सदस्यों ने भी उनकी प्रस्तुति को गंभीरता से सुना और यहीं से घटनाक्रम ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि पूरे देश की नजर इस मामले पर टिक गई। दोस्तों, संसदीय समिति की कार्रवाई के कुछ ही घंटों बाद केंद्र सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए सीबीएसई के तत्कालीन चेयरमैन राहुल सिंह को पद से हटा दिया। साथ ही पूरे ओएसएम, टेंडर आवंटन और खरीद प्रक्रिया की उच्च स्तरीय जांच के भी आदेश जारी कर दिए। ये फैसला आते ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई कि आखिर ऐसा क्या सामने आया जिसने सरकार को इतनी तेजी से कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर दिया। यहीं से मामला सिर्फ शिक्षा व्यवस्था का विवाद नहीं रहा बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का विषय बन गया। विपक्ष को सरकार पर हमला करने का नया मुद्दा मिल गया, जबकि सरकार के सामने ये चुनौती खड़ी हो गई कि वो ये साबित करे कि पूरी जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होगी। इस पृष्ठभूमि में राहुल गांधी और सार्थक सिद्धांत की मुलाकात हुई। ये मुलाकात इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि राहुल गांधी ने सिर्फ एक छात्र से मुलाकात नहीं की बल्कि उस छात्र के साथ सार्वजनिक रूप से खड़े होने का संदेश भी दिया, जिसने व्यवस्था के खिलाफ सवाल उठाने का साथ दिखाया। राहुल गांधी ने मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा, सार्थक, अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहो। पहली नजर में ये एक सामान्य संदेश लग रहा था, लेकिन
राजनीतिक दृष्टि से इसका अर्थ कहीं ज्यादा बड़ा था। राहुल गांधी ने सार्थक के नाम और उनके संघर्ष को जोड़ते हुए ये संकेत देने की कोशिश की कि सत्ता के दबाव, आलोचनाओं और हमलों के बावजूद उन्हें पीछे नहीं हटना चाहिए। इतना ही नहीं दोस्तों, राहुल गांधी ने सार्थक को #टेंडर इन्वेस्टिगेटर का नाम भी दिया। ये शब्द तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। राहुल गांधी का कहना था कि जिस उम्र में अधिकांश छात्र केवल परीक्षाओं और करियर की चिंता करते हैं, उस उम्र में सार्थक सरकारी टेंडरों की जटिल दस्तावेजों का अध्ययन कर रहे थे और उसमें कथित खामियों की पहचान कर रहे थे। मुलाकात के दौरान राहुल गांधी ने उन लोगों पर भी तीखे व्यंग किए जिन्होंने इन छात्रों के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभियान चलाया था। राहुल गांधी ने कहा कि कुछ लोग 17 से 18 साल के बच्चों को ही डीप स्टेट एजेंट, देश विरोधी और आतंकवादी तक बताने लगे। राहुल गांधी ने हंसते हुए कहा, जरा इन 17 साल के डीप स्टेट एजेंट्स के चेहरे तो देखिए, ये हैं वो बच्चे जो सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं। राहुल गांधी का तर्क था कि लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध नहीं होता। अगर कोई छात्र परीक्षा व्यवस्था, टेंडर प्रक्रिया या शिक्षा प्रणाली पर पारदर्शिता की मांग करता है तो उसका जवाब तथ्यों से दिया जाना चाहिए, ना कि उसे ट्रोल करके चुप कराने की कोशिश की जानी चाहिए। यही वजह है कि अब ये पूरा मामला केवल सार्थक सिद्धांत तक सीमित नहीं रह गया है। इससे पहले राहुल गांधी छात्र वेदांत श्रीवास्तव से भी मिल चुके हैं, जिन्होंने अपनी आंसर सीट से जुड़े कथित गड़बड़ियों के मामले को सामने रखा था। वहीं युवा एथिकल हैकर निसर्ग अधिकारी ने OSM पोर्टल की सुरक्षा खामियों को लेकर सवाल उठाए थे। अब ये तीनों युवा चेहरे देश भर में चल रही छात्र असंतोष की भावनाओं के प्रतीक बनते जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या सार्थक सिद्धांत द्वारा जुटाए गए दस्तावेज और संसदीय समिति को सौंपे गए कथित सबूत आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे का रास्ता खोलेंगे? क्या ये मामला केवल प्रशासनिक लापरवाही तक सीमित रहेगा या फिर जांच में ऐसे तथ्य सामने आएंगे जो देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर और बड़े सवाल खड़े करेंगे? फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि राहुल गांधी और सार्थक सिद्धांत की ये मुलाकात सिर्फ एक छात्र और एक नेता की मुलाकात नहीं थी। ये उस बहस का नया अध्याय बन चुकी है जिसमें शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता, सरकारी जवाबदेही और छात्रों की आवाज तीनों एक साथ केंद्र में आ गए। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।